हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। अकाउंटिंग में हम आइटम्स को टू पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स। आज हम ये सीखेंगे कि कौन सी आइटम्स कैपिटल नेचर की होती हैं और कौन सी आइटम्स रेवेन्यू नेचर की होती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में आइडेंटिफाई करें कि कौन सी आइटम कैपिटल नेचर की है और कौन सी आइटम रेवेन्यू नेचर की है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बाइफरकेट करें ताकि टू डिटरमाइन विच आइटम अपीयर इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो आइटम है वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी। बिकॉज जो रेवेन्यू आइटम्स हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो कैपिटल आइटम्स हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक, क्लियर है? सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें कि कौन सी आइटम्स कैपिटल नेचर की हैं और कौन सी आइटम्स जो हैं वो रेवेन्यू नेचर की हैं। बिकॉज अगर हम ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर पिक्चर डिपेक्ट नहीं करेगी। ओके, बिकॉज क्या करेंगे हम फिर, जो बैलेंस शीट की आइटम्स है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट में कर देंगे। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें कि एक आइटम कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की। आज हम यही सीखेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को हमने क्लासीफाई किया है 4 टाइप्स में। फर्स्ट है capital expenditure and revenue expenditure. Next one is capital receipts and revenue receipts. Next is capital loss and revenue loss. And last one is capital profit and revenue profit. Okay, one by one इन चारों concepts को हम study करेंगे। First one is expenditure. Expenditure means हमारे खर्चे। जो हमारे खर्चे होते हैं उसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर हम बिजनेस में कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कैपिटल नेचर का है या वो रेवेन्यू नेचर का है। ओके, सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि कौन से जो एक्सपेंडिचर्स हैं, कौन से हमारे खर्चे जो हैं वो कैपिटल नेचर के हैं। हमारे पास कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इन्वॉल्व हाई अमाउंट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं नॉर्मली उसमें जो अमाउंट होता है, मतलब जो मनी इन्वॉल्वमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट वन इज़ एनी एसेट कम इनटू एग्जिस्टेंस। इस एक्सपेंस से कोई एसेट हमारी बिजनेस में अराइज होनी चाहिए, कोई एसेट बननी चाहिए हमारी बिजनेस की। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ एसेट इज़ मोर देन 1 ईयर। और जो उस एसेट की लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये नहीं, ऐसी एसेट नहीं होनी चाहिए कि हमने इस साल परचेज़ किया और वो इसी साल वर्क करे। उसकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ उस एक्सपेंस करने से हमारी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेसिटी, ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। ठीक है, इन मतलब कुछ कैपेसिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए हमारी बिजनेस की। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। उस एक्सपेंडिचर का कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, मतलब फ्यूचर में आपको वो एक्सपेंस करने से कुछ बेनिफिट होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, acquired to use in business and not for sale।
जो आपने एक्सपेंस किया है और उससे जो एसेट एग्जिस्टेंस में आई है, जो एसेट आपके बिजनेस में आई है, वो आपने परचेज की हो बिजनेस में यूज़ करने के लिए, ना कि सेल करने के लिए। ओके, सो ये कंडीशंस हैं हमारे पास कुछ रिलेटिंग विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें नॉर्मली हाई अमाउंट इन्वॉल्व हो, कोई एसेट हमारी बिजनेस में आए और उस एसेट की लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, उससे एक्सपेंडिचर से कोई हमारी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेसिटी या एफिशिएंसी इंक्रीज हो, उस एक्सपेंडिचर का कुछ हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, और वो जो एसेट हमने परचेज़ की है वो बिजनेस के यूज़ के लिए की हो, ना कि रीसेल के लिए। अब अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक जब हम परचेज़ करते हैं तो एसेट आती है हमारे बिजनेस में, बट जो हमने स्टॉक परचेज़ किया उसका इंटेंशन क्या होता है? सेल करना। सो वो जो एक्सपेंस जो हमने स्टॉक परचेज़ करते हुए एक्सपेंस किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, बिकॉज वो जो हमने एक्वायर किया है वो किसके लिए किया है? सेल के लिए। क्लियर है? तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ स्टॉक जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी एक्सपेंडिचर का और उसको हम जज करेंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीनरी परचेज की फॉर प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हमने मशीन को परचेज़ किया, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं? टेस्ट करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्व हाई अमाउंट। अब मशीनरी परचेज़ किया है तो हाई अमाउंट इन्वॉल्व होता है, येस। एनी एसेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, क्या इससे कोई एसेट आई? येस, मशीनरी आ गई हमारे पास। ठीक है। यूज़, नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ एसेट इज़ मोर देन 1 ईयर, क्या एक मशीनरी की लाइफ 1 साल से ऊपर होती है? यस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसेट जो है वो 1 साल से, जो उसकी लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा है, उससे प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। एंड लास्ट पॉइंट इज एक्वायर टू यूज़ इन बिजनेस, और वो जो हमने मशीनरी परचेज़ की है वो हमने बिजनेस में यूज़ करने के लिए परचेज़ की है, प्रोडक्शन करने के लिए परचेज़ की है। ठीक है, ना कि रीसेल करने के लिए। सो ये क्या हो गया हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो परचेज ऑफ मशीनरी फॉर प्रोडक्शन, ये क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? सो हम किसी भी एक्सपेंडिचर को टेस्ट करेंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो खर्चा जो किसी भी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए हम करते हैं उसको हम किस में लेते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट वन इज मनी स्पेंड ऑन फिक्स्ड एसेट अप टू द पॉइंट एन एसेट इज रेडी फॉर यूज, किसी भी फिक्स्ड एसेट पे जो हम खर्चा करते हैं तब तक जब तक वो रेडी टू यूज़ ना हो जाए, जब तक उसको हम यूज़ करने के काबिल ना हो जाए, वो सारा खर्चा किस में हम लेते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब उस सारे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो मानते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने मशीनरी परचेज़ की 1 लाख की। मशीनरी परचेज़ करेंगे तो मशीनरी को हमारे बिजनेस में लाने के लिए कुछ कैरेज भी लगेगा। सो हमारा कैरेज लगा 20,000, और अब मशीनरी परचेज़ किया तो उसको इंस्टॉल भी कराना पड़ेगा, मशीनरी को इंस्टॉल कराना पड़ता है ना, तो उस इंस्टॉलेशन में हमारा खर्चा आया 10,000। सो अब जो हमारे 20,000 और 10,000 है, यानी 20,000 जो हमने कैरेज पे लगाया और 10,000 हमने इंस्टॉलेशन पे लगाया, क्या इसे लगाए बिना हम मशीनरी को यूज़ कर सकते थे? नहीं ना। सो ये जो हमारा ये जो एक्सपेंस है वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो जो हमारी मशीनरी की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 1,30,000। ओके, सो जो भी फिक्स्ड एसेट पे खर्चा किया जाता है अप टू द पॉइंट वो रेडी टू यूज़ ना हो जाए, वो भी क्या माना जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
और वो उस पर्टिकुलर एसेट में ही ऐड किया जाता है। ओके, लाइक अगर इसमें कुछ वेजेस भी हमने दिए होते वो भी किस में ऐड होते, मशीनरी में ही। नेक्स्ट वन इज अमाउंट स्पेंड ऑन एग्जिस्टिंग एसेट फॉर द पर्पस ऑफ इट्स इम्प्रूवमेंट। कोई भी पैसा जो हम स्पेंड करते हैं, जो हम एक्सपेंस करते हैं एग्जिस्टिंग एसेट पे, मतलब उस एसेट पे जो हमारे बिजनेस में ऑलरेडी अवेलेबल है, ताकि उस एसेट में कुछ इम्प्रूवमेंट आए, ताकि वो एसेट जितना जैसा पहले वर्क कर रही थी उससे और अच्छा वर्क करे, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, हम मतलब इस तरीके से एक्सपेंस कर रहे हैं जिससे जो उसकी वैल्यू है हमारे एसेट की वो इंक्रीज़ हो गई है। लाइक एक बिल्डिंग थी हमारे पास, उस बिल्डिंग में हम रूम्स ऐड कर देते हैं, रूम्स बनवा देते हैं, तो इससे जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा कौन सा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड्स all expenses which arise in normal course of business। revenue expenses वो expenses हैं जो business के normal खर्चे हैं, बेसिकली जो normally business को run करने के लिए हमें करने पड़ते हैं, ताकि जो business है वो smoothly run कर सके। These expenses are done to maintain the existing capacity of a business। ये expenses इसलिए किए जाते हैं ताकि जो बिज़नेस की कैपेसिटी है वो मेंटेन रह सके, मतलब बिज़नेस स्मूथली वर्क कर सके। ओके, लाइक हम मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है फर्म में, तो उसको टाइम टू टाइम रिपेयर कराते हैं ना, ताकि उसमें वो मेंटेन रहे। सो वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड इन करंट ईयर ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसका जो बेनिफिट है वो आपको करंट ईयर में मिल जाता है। लाइक जिस साल आप वो खर्चा करते हो उसी साल में उसका सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का जो कमिंग ईयर्स में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब उसका जो बेनिफिट है वो करंट ईयर में ही आपको सारा का सारा रिसीव हो जाता है। सो इन शॉर्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, और जो इसका फ़ायदा होता है, जो इसका बेनिफिट होता है, वो हमें पर्टिकुलर करंट ईयर में ही रिसीव हो जाता है। ओके, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? दैट आर वेजेस, सैलरीज, लीगल एक्सपेंसेस, रेंट, रिपेयर्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी हमारा नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, सो ये भी क्या है, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, क्लैरिफाइड होगा। एक बार हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस से और क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज स्पेंड टू ऑब्टेन फिक्स्ड एसेट फॉर यूज इन बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो किए जाते हैं ताकि हम अपने बिजनेस में फिक्स एसेट ला सकें। ओके, ताकि हम बिजनेस की एसेट्स को इंक्रीज कर सकें। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो इट इज स्पेंड फॉर रनिंग बिजनेस डेली रूटीन। ये खर्चे किए जाते हैं ताकि बिजनेस की डेली रूटीन को चलाया जा सके, बिजनेस को मेंटेन किया जा सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स बेनिफिट एक्सटेंड टू मोर देन 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो खर्चा हम एक साल में करते हैं, बट उसका जो बेनिफिट है वो हमें बहुत सारे सालों में मिलता है। ओके, सो इट्स बेनिफिट एक्सटेंड टू मोर देन 1 ईयर। और दूसरी तरफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसका जो बेनिफिट है वो आप जिस ईयर में ये खर्चा करते हो उसका जो बेनिफिट है आपको वो उसी पर्टिकुलर ईयर में जो है वो अराइज हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट अकाउंट में डेबिट होता है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हम एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ अ रियल अकाउंट। ये एसेट से रिलेटेड है, सो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है, और जो एक्सपेंस है वो किससे रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से।
नेक्स्ट हमारी है पॉइंट, इट इज़ शोन इन बैलेंस शीट। जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसे हम P&L में शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सब किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इट इंक्लूड्स डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, मतलब रूटीन के खर्चे बेसिकली। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम उसे अब जज करेंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया 5 लाख रुपीज़ का, और ये जो हमने खर्चा किया वो 5 ईयर्स के लिए किया। मतलब इस एक्सपेंस की वजह से जो हमारी एडवर्टीजमेंट है वो 5 साल तक दिखाई जाएगी। ओके, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू नेचर का। ओके, सो अगर कैपिटल नेचर की बात की जाए तो इन्वॉल्व हाई अमाउंट, यस यहाँ पे इन्वॉल्व हाई अमाउंट है। जो बेनिफिट है वो बहुत सालों तक मिलना चाहिए, मतलब खर्चा हम एक बार करें बट उसका बेनिफिट बहुत सालों तक मिलना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में यही होता है ना, तो हाँ हम खर्चा कर रहे हैं बट उसका बेनिफिट हमें 5 सालों तक मिल रहा है। नेक्स्ट, एसेट जनरेट हो। क्या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करने से बिजनेस में कोई एसेट जनरेट हो रही है? नहीं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हम नहीं कह सकते, यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो हमने ये किया है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। तो क्या ये रूटीन नेचर का खर्चा है? यस, कि हमें नॉर्मल बिजनेस ऑफ कोर्स में क्या ये खर्चा करना पड़ेगा? वी कैन से यस। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स तो वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका बेनिफिट आपको जिस ईयर में आप एक्सपेंस करते हो उसी में मिल जाता है। यानी इस साल अगर मैंने खर्चा किया, इस साल मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो उसी साल एम्प्लॉय ने वर्क कर दिया। ठीक है, सो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी नहीं कह सकते। सो ऐसे एक्सपेंसेस जिसको आप ना कैपिटल में कैटेगराइज कर सकते हो ना रेवेन्यू में कैटेगराइज कर सकते हो, और वो डेली रूटीन से भी रिलेटेड हैं, उसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं बट जिनका बेनिफिट नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता है। ओके, सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंडिचर विच आर बेसिकली इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड होता है, बट उस बेनिफिट जिसका बेनिफिट हमें नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल लिया एडवर्टीजमेंट। ठीक है, लाइक इसमें आ जाएगा हमारा एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट ऑफ इशुइंग शेयर्स और डिवेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, सो ये सब हमारे क्या हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो हमने एक्सपेंडिचर्स को 3 पार्ट्स में बाइफिकेट किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिसमें हाई अमाउंट इन्वॉल्व होता है, कोई एसेट एग्जिस्टेंस में आती है जिसकी वजह से उस एसेट की लाइफ 1 साल से बढ़कर होती है, जिससे प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होता है फ्यूचर। ठीक है, जिसका हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होता है, और उससे जो एसेट जनरेट होती है वो हमने बिजनेस में यूज़ करने के लिए परचेज की होती है, ना कि सेल करने के लिए। ठीक है, तो अगर जिसमें ये प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे कि वो एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल नेचर का। और अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट में किए जाते हैं, और बेसिकली इसका मोटिव होता है मेंटेनेंस, कि बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली मेंटेन रहें। ओके, एंड लास्ट वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बेसिकली रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं, बट उनका जो बेनिफिट है वो नंबर ऑफ ईयर्स तक हमें मिलता है, लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ओके, क्लियर है? सो दीज वर द एक्सपेंसेस।
नेक्स्ट इज रिसीप्ट्स। अब जो बिजनेस में रिसिप्ट्स होती हैं उसको भी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स आर बिजनेस रिसिप्ट्स which are not related to the day-to-day business activities of the company। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो बिजनेस मतलब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती। दैट मीन्स वो कभी कभी इनकर होने वाली रिसिप्ट्स होती हैं। दे अकर ओकेजनली। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हम फिक्स्ड एसेट को किसी को सेल करते हैं और उससे अमाउंट रिसीव करते हैं। ये भी नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कभी कभी होता है मतलब हमें ये रिसिप्ट। तो ये कौन सा है? कैपिटल रिसिप्ट। अमाउंट ऑफ लोन रिसीव्ड बाय द कंपनी। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय अ न्यू फर्म। पार्टनर कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो भी डेली रूटीन से रिलेटेड तो नहीं है ना, वो भी क्या होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट वन इज अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। जब कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करती है, जो अमाउंट वहाँ से आता है वो भी हमारा क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स। सो कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है और वो ओकेजनली अक्कर होती है, मतलब कभी कभी होने वाली रिसिप्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो बिजनेस की रूटीन में अक्कर होती हैं। ओके, revenue receipts are receipts that occur routinely. They are realized from day-to-day business activity of a company and are needed by a business to survive. ये जो receipts होती हैं वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं। ओके, और बिजनेस को ये रिसिप्ट्स चाहिए होती हैं ताकि वो सरवाइव कर पाए। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आएगा रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर। अगर हम बिज़नेस में कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो वहाँ से जो रिवेन्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, बिकॉज ये डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया ना, बिकॉज नॉर्मली आप सेल करते रहोगे कस्टमर से और उनको रिसीव करोगे, उनसे मनी रिसीव करोगे। नेक्स्ट वन इज रिवेन्यू रिसीव फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर आपने कोई सर्विस दी है अपने कस्टमर्स को और वहाँ से इनकम हुई है, वो भी क्या होगी? रिवेन्यू रिसिप्ट। इनकम रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग। अगर सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिला है, कोई डिविडेंड है, रेंट मिला है, कोई कमीशन है, ये डेली मतलब डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है, सो इसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, सो बिजनेस रिसिप्ट्स जो होती हैं वो दो पार्ट में बाइफिकेट होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें तो वो नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं, मतलब ओकेजनली अक्कर होती हैं। और रिवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो वो रेकरिंग नेचर की होती हैं, यानी वो बार बार अक्कर होती हैं। ओके, और वो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट इज कैरिड ऑन टू बैलेंस शीट। जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, और जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो इनकम स्टेटमेंट में। एग्जाम्पल की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिसिप्ट ऑफ लोन, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। और रिवेन्यू रिसिप्ट्स में कमीशन, रेंट, सेल्स और हमारी रिसीप्ट फ्रॉम सप्लायर्स, ये सब कहाँ जाएंगे? हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट्स में। ओके, सो दीज वर आर रिसिप्ट्स। नेक्स्ट इज लॉस। लॉस को भी हम बाइफर्केट करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कैपिटल लॉस और रिवेन्यू लॉस। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस वो लॉसेस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं विद द फिक्स्ड एसेट। कैपिटल लॉस इज दैट लॉस विच अक्कर्ड इन रिलेशन टू द फिक्स्ड एसेट। जो हमें लॉस होता है इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। सो लॉस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट को सेल आउट करने पे जो हमें लॉस हुआ है वो कौन सा लॉस हो जाएगा? कैपिटल लॉस। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो 5 लाख है जो बैलेंस शीट में मेंशन है, और आपने उसको सेल आउट किया 4 लाख पे। सो हमें लॉस हो गया 1 लाख का,
तो 1 लाख का जो लॉस है वो कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस। दीज लॉसेज आर नॉट ऑफ नॉर्मल नेचर। ये जो लॉसेज होते हैं वो नॉर्मल नेचर के नहीं होते, वो नॉन रैकरिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस की बात करें तो दीज लॉसेज आर ऑफ नॉर्मल नेचर एंड अराइजेज इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जो रेवेन्यू लॉसेज होते हैं वो नॉर्मल नेचर के होते हैं और ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स नॉर्मल है ना, फ्रॉड बाय एम्प्लॉय। आज के टाइम में एम्प्लॉयज़ का ऑनेस्ट मिलना रेयर है, ठीक है। सो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? रेवेन्यू लॉस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट्स। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स को भी हम 2 पार्ट्स में बाइफिकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स वो होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? फिक्स्ड एसेट से। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी की वैल्यू है 2,50,000 बट आपने उसको सेल्ड आउट किया 3 लाख पे। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट रिलेटिंग विद द फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। सो अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो 3 लाख क्या हो जाएगा? हमारी कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज हमें रिसीव कितना हुआ? 3 लाख, और वो जो रिसीव हुआ वो रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट से, तो ये क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट। और जो प्रॉफिट हुआ है हमें 50,000 का, वो क्या हो जाएगा? हमारा कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट से रिलेटेड होते हैं। ओके, रेवेन्यू प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स विच आर नॉर्मली अर्नड बाय द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। सो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो कैपिटल आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो नॉन रैकरिंग नेचर की होती हैं, जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होती, और रेवेन्यू आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, और रैकरिंग नेचर की होती हैं, बार बार होने वाली आइटम्स होती हैं। ओके, क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। Thank you so much for your attention. Please don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.